आपका साथ नहीं देते। क्योंकि अब ये जो मज़हब की बात है ना, ये कार्ड बहुत पुराना हो गया कि क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री हैं, आप मुस्लिम कंट्री हैं, तो हमारे हम आप भाई भाई हैं। ठीक है जी। तो अब कोई भाई भाई नहीं होता, अब बात होती है म्यूचुअल इंटरेस्ट की, अब बात होती है ट्रेड की। और आप ये देखें कि इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब इस वक्त जबकि इंडिया दुनिया की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, तो क्या कोई कंट्री उसको नो कहेगा? मैं नहीं समझती ऐसा होगा। इसमें एक बड़ी अहम जो खित्ते की तब्दीली की मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के ताल्लुकात अरब कंट्रीज़ के साथ बड़े गहरे होते चले जा रहे हैं। कुछ अरसे से इंडिया के वैसे यूएई से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमने ये भी देखा कि जिस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएई गए तो उनको किस तरीके से वार्म वेलकम किया जाता है, और वहाँ पर बाकायदा जो है वो एक मंदिर भी बहुत बड़ा उसके लिए वो भी बनाया गया। और इसी तरीके से सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात भी अब इंडिया से बहुत अच्छे हो रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि भारत की ये जो स्ट्रेटजी है इस्लामिक और अरब कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने की, क्या इससे पाकिस्तान तो डैमेज नहीं होगा? इसकी वजह ये कि हम जो अपना कश्मीर का इशू है उसको उठाने के लिए हमें हमेशा मदद दरकार होती है, किसकी? अरब इस्लामिक कंट्रीज़ की। हम कहते हैं कि आएँ आप हमारा साथ दें। ऐसी सिचुएशन में कि जब इंडिया की अब ये स्ट्रेटजी है कि उनके ताल्लुकात अरब कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे हों, सऊदी अरेबिया, यूएई और दीगर जो कंट्रीज़ हैं, तो उनके साथ अगर उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं तो क्या ये कंट्रीज़ आपका साथ देंगे, यानी पाकिस्तान का साथ देंगे कश्मीर के मुद्दे पर? तारड़ साहब, आज मैं बात करना चाहता हूं कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक इंफॉर्मेशन जारी की जिसमें यह बताया गया कि चीन से अभी तक सिर्फ 4 फ्लाइट्स आई हैं फ्लड्स विक्टिम के लिए, अमेरिका से 11 आई हैं, और तारड़ साहब हमारा जो सबसे बड़ा ब्रदर इस्लामिक मुल्क सऊदी अरब से 1 फ्लाइट आई है। इसकी वजह साहब, आप इससे बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा। वो नीलम डैम के अंदर आधा प्रोजेक्ट बना के छोड़ के चाइनीज वापस चले गए। अब मैं दूसरी आपको बात बताना चाहता हूँ फ्लाइट रिलेटेड। आपके वहां पे एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक ऐसा आर्टिकल लिखा है कि जिसने आंखें खोल के रख दी है, खुशनूद अली। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका से फ्लाइटें आएंगी अभी मजीद सामान लेकर, तो शमसी एयरबेस जो उनके पास थी दोबारा उनको देने के बारे में सोचा जा रहा है कि फ्लाइटों की वजह से जो फ्लाइटें अमेरिका से जाएंगी वो शमसी एयरबेस पे भी बात हो रही है उनकी, और उस पर आप देख लें फिर दोबारा आप पाकिस्तान की डायरेक्शन किस रही। जो ग्लोबली जो कि तकरीबन आपको पता होगा कि 52 मुस्लिम ममालिक हैं, कोई मुस्लिम ममालिक के कोई भी लीडर को सिलेक्ट नहीं किया गया। उसके मुताबिक अगर 205 मुल्क हैं दुनिया के अंदर और वहाँ के किसी भी लीडर को सिलेक्ट नहीं किया गया। इसमें जो बाइडन जो कि अमेरिका का लीडर सदर है, उसका रैंकिंग भी तकरीबन 19वां नंबर है, और टॉप पर इस टाइम नरेंद्र मोदी है। कोई ना कोई बात तो होगी ना। मेरे देखिए, अगर आप मतलब मुस्लिम ममालिक को लेना तो हमारे अंदर खुद ही मतलब इत्तेहाद ही नहीं है। नहीं तो हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, अमेरिका के अंदर तो इत्तेहाद होगा ना। उनका वो देखो, उनका 17वां नंबर 19वां नंबर है। ये देखें ना, 56 इस्लामी ममालिक हैं। अगर आप देखें आज क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, अगर ये इकट्ठे हों एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं, कोई भी मतलब सजेशन ही मतलब इनके दरमियान में मैं तो कहता हूँ यूनिटी नहीं है। किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे ही नहीं हो सकते। आप देख लें 56 ममालिक बहुत ज़्यादा हैं, हिंदुस्तान एक है, लेकिन वो मुसलमानों पे कितनी मतलब जुल्म कर रहा है। उसके बाद वो मुसलमानों के बच्चों को उठा के वो मार रहे हैं। इतना कुछ तो इंडिया में। तो यहाँ पर रहने वाली हम अपनी माइनॉरिटीज के साथ क्या करते हैं? हम अपनी माइनॉरिटीज के देखें, अगर आप श्रीलंका के बंदे के साथ हमने क्या किया? मैडम देखें, यहाँ पर मंदिरों के साथ हम क्या करते हैं? ठीक है, हमने मंदिरों के साथ क्या किया? देखें, वो कुछ चंद लोग हैं, लेकिन इंडिया में बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो ये कर रही है। इधर कुछ अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, आप इस बात को मानते हैं? हाँ, एग्री, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन आप अच्छे बुरे लोगों के होने की वजह से वहाँ के लीडर्स को तो जज नहीं कर सकते ना। देखिए, बेसिकली जो नीचे हो रहा होता है ना, वो लीडरशिप में ही हो रहा होता है, जो नीचे सब कुछ हो रहा होता है। ठीक है, नरेंद्र मोदी फर्स्ट नंबर पर आए हैं, यूएस को पीछे छोड़ते हुए, आप क्या कहोगे? आई थिंक लाइक पर्सनली तो अगर इंडिया के लिए देखें तो ही इज़ अ वेरी गुड लीडर एंड ऑब्वियसली इज मेकिंग दैट गो अहेड। सो बिंग नेशन, उनकी नेशन तो ऑब्वियसली यही सपोर्ट करेगी। क्या किया उन्होंने उनके अपनी नेशन के लिए किया, बिकॉज बेसिकली उनके लिए लाइक हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट इज अ मेजर थिंग। सो जब वो उसको प्रमोट करते हैं, जो कोई लीडर भी उसको प्रमोट करता है, दे लाइक इट एंड दे लाइक टू हेयर अबाउट इट। तो उनकी मेजर पॉपुलेशन आई थिंक इज नॉन मुस्लिम, सो दैट्स व्हाई दे प्रेफर इट आई थिंक। अच्छा, मतलब वो हिंदुत्व को जो है वो प्रमोट करते हैं, इसलिए वो लाइक किए जाते हैं। आई थिंक सो, बिकॉज ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी कि अगर आपकी एक चीज़ में बाइसनेस है तो ये चीज़ इफेक्ट तो करती है। जब भी वहाँ पर
जब भी वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म होता है वहाँ के हिंदू भी खड़े हो जाते हैं, जैसे कि हिजाब का एक मामला आया था वहाँ पर इंडियन लड़कियां भी खड़ी हुई थी, अपनी फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हुए थे, वहाँ पर इंडियंस भी खड़े हुए थे। एग्जैक्टली हुए थे, लेकिन अगेन अगर आप जहाँ एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह होते हैं। एग्जैक्टली यही बात मैं करने लगी थी, वो यहाँ पर भी है वो वहाँ पर भी है। एंड एशियंस बीइंग एशियंस हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेते हैं। वी